प्रश्नमाला 15C का अभी क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, जो कि है संलग्न पाई चार्ट किसी विद्यार्थी का किसी परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्राप्तांक को दर्शा रहा है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया कुल प्राप्तांक 1080 है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किस विषय में विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किया? तो देखिए ये पाई चार्ट हमको दिया हुआ है, ठीक है, और कुल अंक है, देखिए कुल प्राप्तांक है 1080, और हम जानते हैं कि देखिए संकेत में जो दिया हुआ है इसका यूज भी कर लेंगे। तो वृत्त आलेख में केंद्रीय कोणों की कुल माप कितना होता है? 360 डिग्री। ये हम जानते हैं कि जो केंद्रीय कोण होता है यहाँ पे जो बनता है वो 360 डिग्री होता है। इसको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। देखिए ये 90, 50, 60 ये सब जोड़ेंगे ये पूरा तो आएगा 360 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? अतः 360 डिग्री कोण कुल 1080 प्राप्तांक को सूचित करता है। तो देखिए कुल अंक हमको दिया हुआ है 1080, तो 360 डिग्री 1080 प्राप्तांक को सूचित करता है, ठीक है। तो 1 डिग्री कोण बराबर कितना हो जाएगा? 1080 भागा 360। यहाँ पे कुल अंक दिया हुआ है 1080, और केंद्र पे जो कुल माप कोण का बनता है वो होता है 360 डिग्री। तो 1080 भागा 360 करेंगे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 1080 बटा 360, यानी 3 अंक में 1 डिग्री बन रहा है इस अंक के अनुसार। तो 1 डिग्री कोण बराबर 3 अंक आ गया। देखिए भागा देंगे इसको 1080 से 360 को, तो यही फॉर्मूला को हम प्रयोग करके ये तीनों का आंसर देंगे। तो 5 का ए में लिखेंगे 1 डिग्री कोण बराबर 1080 बटा 360 अंक। तो 1 डिग्री कोण में कितना अंक आएगा वो निकल जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0, 36 दिया 160, यानी 3 अंक, ठीक है। तो 1 डिग्री कोण में 3 अंक हो रहा है, यानी 3 अंक में 1 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 3 अंक बराबर 1 डिग्री का कोण, ठीक है। 3 अंक में 1 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए ये कुल अंक में 360 से हम भागा देंगे। कुल अंक और 360 क्या है? 360 जो केंद्रीय कोण पे बनता है उससे भागा देंगे तो हमको 1 डिग्री कोण में जितना अंक हो रहा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंक बराबर 1 डिग्री का कोण। तो 1 अंक बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा 3 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसको अंक ही लिख देते हैं। तो 1 अंक बराबर 1 बटा 3 डिग्री का कोण हो जाएगा। देखिए भागा हो जाएगा 3 1 में। अब कितना अंक आ रहा है? पहला क्वेश्चन में है किस विषय में विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किया? तो 180 अंक बराबर 1 बटा 3 गुने 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 छक्का 18 और 0, यानी 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो बराबर कितना आया? 60 डिग्री का कोण। अब देखिए 60 डिग्री का कोण किस में बन रहा है? तो चार्ट में देखेंगे, पाई चार्ट में। तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण जो है हिंदी में बन रहा है। ये देखिए 60 डिग्री का कोण किस में बन रहा है? हिंदी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी, क्योंकि 60 डिग्री हमको आ गया, मालूम चल गया कि 180 अंक में कौन सा कोण हो रहा है। तो 180 अंक में 60 डिग्री का हो रहा है, तो 60 डिग्री में क्या है? हिंदी। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? हिंदी। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः हिंदी विषय में विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किया। तो पाई चार्ट से हम देख लेंगे कि 60 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है, तो किस विषय में बन रहा है, तो उस विषय का यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। वही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किस विषय में विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किया। तो पहले देखिए, जो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 डिग्री कोण बराबर 1080, जो टोटल अंक दिया हो उसको 360 से भागा देंगे तो 3 अंक आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अंक में 1 डिग्री का कोण बनता है, इसी को उलट देंगे। देखिए
और तब एक अंक में 1/3 डिग्री का कोण बनेगा, और फिर 180 अंक में इसको गुना कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। फिर पाई चार्ट में देख लेंगे, फिर उसको लिख देंगे, जौन विषय होगा वहां पे लिख देंगे। अब देखिए बी में, उस विद्यार्थी ने विज्ञान में सामाजिक विज्ञान से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान देख रहे हैं, विज्ञान में हम देखते हैं कितना डिग्री बना रहा है। तो देखिए विज्ञान में जो है 85 डिग्री बन रहा है, और सामाजिक विज्ञान में 75 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री में 3 अंक हो, अभी निकाले थे हम, देखिए यहाँ पे भी 1 डिग्री में 3 अंक, तो 85 गुने 3 करेंगे तो विज्ञान में आ जाएगा कितना अंक लाया है, और 75 गुने 3 करेंगे तो इसका अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस में ज्यादा वो पता कर लेंगे अभी। तो देखिए बी में लिखेंगे विज्ञान विषय में प्राप्त अंक बराबर, तो विज्ञान का डिग्री कितना, कोण कितना है, 85 डिग्री का कोण है विज्ञान में, तो 85 गुने 3 करेंगे। अब देखिए 1 डिग्री में 3 अंक आया है, तो यही वाला यहाँ पे, तो 85 डिग्री में कितना आएगा, 85 डिग्री गुने 3 यानी 255 अंक आएगा। ठीक है, विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में 75 डिग्री का कोण है सामाजिक विज्ञान में, देखिए पाई चार्ट में, तो 75 डिग्री गुने 3 यानी 225। तो विज्ञान में प्राप्त अधिक अंक, तो विज्ञान में देखिए अधिक अंक प्राप्त हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 255 है और यहाँ पे 225 है, तो यहाँ पे लिखेंगे विज्ञान में प्राप्त अधिक अंक बराबर 255 माइनस 225। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 30 अंक जो है विज्ञान में अधिक प्राप्त हुआ है, किससे, सामाजिक विज्ञान से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 30 अंक। अंक यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सी, तो उस विद्यार्थी ने सर्वाधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए। तो सर्वाधिक अंक के लिए हम सीधा देखेंगे कि सर्वाधिक कोण किस में बन रहा है। तो देखिए पाई चार्ट में हम देखेंगे, कि सबसे ज्यादा कोण देखिए गणित में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि गणित में सबसे ज्यादा अंक लाया है वह विद्यार्थी। ठीक है, तो बस हम इसमें गणित लिख देंगे और कुछ नहीं, ना नंबर पूछ रहा है ना कुछ, तो कोई गुना उना नहीं करेंगे, बस हम देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा जिसमें बन रहा है वही विषय में सबसे ज्यादा अंक लाया है। तो सी का आंसर हो जाएगा गणित, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कौन इसी में, देखिए 90 है, 75, 85, 60, 50, सबसे ज्यादा क्या हुआ 90 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा गणित। तो इसका आंसर लिख देंगे गणित में बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संलग्न पाई चार्ट किसी आदमी के विभिन्न मदों में किए गए मासिक खर्च को दर्शाता है। यदि उस आदमी का कुल मासिक खर्च 5,400 रुपया है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला में कह रहा है प्रत्येक मद में किया गया खर्च रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुल खर्च दिया हुआ है 5400, ठीक है, और यहाँ पे कुल कोण कितना बन रहा है, 360 डिग्री का बनता है केंद्रीय कोण। ठीक है, तो 5400 भागा 360 करेंगे तो 1 डिग्री का निकल जाएगा कि 1 डिग्री में कितना रुपया आ रहा है। तो पहले 1 डिग्री का निकाल लेंगे कि कितना रुपया आएगा, उसके बाद जितना डिग्री है सबको गुना करेंगे, 60 गुने उतना 80 को सबका यहाँ पे, क्योंकि सबका लिखना है। तो देखिए 6 का ए में 1 डिग्री कोण बराबर कितना होगा 5400। यहाँ पे देखिए कुल खर्च है 5400 रुपया, और हम जानते हैं कि केंद्रीय कोण का कुल मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री कोण बराबर हो जाएगा 5400 भागा 360। तो देखिए इसको काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 54 से ये 36 से ये कटेगा, देखिए 6 से काटते हैं तो 6 छक 36, 9 छक 54, 90। ठीक है, ऊपर 90 आ गया, नीचे 6, फिर 6 से काट देंगे तो 15 छक 90, तो 15 से कट गया, यानी 1 डिग्री कोण बराबर 15 रुपया। ठीक है, 1 डिग्री में मतलब 1 डिग्री में 15 रुपया हो रहा है, यानी 15 रुपया में 1 डिग्री का कोण बन रहा है पाई चार्ट में। इसका मतलब यही हुआ कि 15 रुपया में 1 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्वेश्चन ए में कह रहा है कि प्रत्येक मद में किया गया खर्च। तो अब देखिए प्रत्येक मद के लिए हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे खाद्य सामग्री का, क्योंकि देखिए
इधर से सबसे पहला कोण ये है, ठीक है, इधर फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले खाद्य सामग्री का निकालेंगे, यानी 105 गुने कितना करेंगे 15। तो इसका आ जाएगा खाद्य सामग्री में कितना खर्च हुआ है, फिर 17 गुने 15, क्योंकि 1 डिग्री में 15 रुपया आया है। तो 70 डिग्री गुने 15 करेंगे, फिर 60 डिग्री गुने 15 करेंगे तो कपड़ा का आ जाएगा। तो इसी तरह शिक्षा और अन्य का भी निकाल लेंगे। तो देखिए खाद्य सामग्री में खर्च कितना हुआ, 105 डिग्री का कोण बन रहा है खाद्य सामग्री में, और 1 डिग्री का कोण बराबर हम अभी निकाल लिए हैं 15 रुपया। तो 105 डिग्री गुने 15 रुपया बराबर आया 1575 रुपया। तो खाद्य सामग्री का देखिए निकल गया, इतना रुपया वो खर्च कर रहा है। मकान किराया में, तो मकान किराए का कितना कोण बन रहा है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री गुने 1 डिग्री में कितना 15 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 रुपया बराबर 70 डिग्री गुने 15 कितना हुआ 1050। तो यहाँ पे लिखेंगे 1050 रुपया, ठीक है। अब देखिए कपड़ा में खर्च, तो कपड़ा में कितना हो रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, गुने 1 डिग्री कोण बराबर 15 रुपया। तो यहाँ 15 रुपया लिखेंगे। तो 60 गुने 15, तो 15 छक 90, यानी 900 रुपया। शिक्षा में, तो शिक्षा में 80% खर्च कर रहा है। तो 80% नहीं, माफ कीजिएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री गुने 1 डिग्री में 15 रुपया। तो 80 डिग्री में 15 आठी कितना होता है 120। तो 10 और, यानी 1200 रुपया किस में खर्चा हो रहा है, शिक्षा में। अन्य में खर्च कितना कर रहा है, कितना डिग्री बन रहा है अन्य में 45 डिग्री। पाई चार्ट में देखिए, तो 45 डिग्री गुने 1 डिग्री में 15 रुपया, कुल 5400 है। तो उसको 360 से भागा देंगे तो 1 डिग्री का निकल जाएगा। तो 45 गुने 15 कितना हुआ 675 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 675 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया सबका, पहला का आंसर हो गया। ए का कह रहा था कि सभी मद में किया गया खर्च रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए सब मद में जो खर्च हुआ है उसको निकाल दिए। अब बी निकालेंगे। तो बी का क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा और खाद्य सामग्री के मदों में कुल कितने खर्च किए गए। तो बी को हल करने के लिए ए का ही मदद लेंगे। तो शिक्षा में कितना खर्च हुआ है 1200 रुपया, और क्या कह रहा है खाद्य सामग्री में, तो खाद्य सामग्री में 1575 रुपया। तो दोनों का कह रहा है कि शिक्षा और खाद्य सामग्री के मदों में कुल कितने, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1200 रुपया और 1575 को जोड़ देंगे तो बी का आंसर निकल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे शिक्षा और खाद्य सामग्री में कुल खर्च बराबर, तो शिक्षा में देखिए कितना खर्च हो रहा है 1200। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1200 रुपया जोड़ करेंगे। खाद्य सामग्री में कितना हो रहा था 1575। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1575 रुपया बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा देखिए 5 7 5 2 7 और 1 1 2, यानी 2775 रुपया। तो यहां पे हम रुपया लिख देंगे। तो ये हो गया बी का आंसर, शिक्षा और खाद्य सामग्री में कुल खर्च 2775 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। सी में देखिए क्या कह रहा है मकान किराया और कपड़ों में किए गए खर्चों का अनुपात क्या है। तो सी को हल करने के लिए भी हम ए का मदद लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है मकान किराया और कपड़ों में किए गए खर्चों का अनुपात। तो मकान किराया में देखिए कितना खर्च हो रहा है 1050, और कपड़ा में कितना खर्च हो रहा है, तो कपड़ा में खर्च हो रहा है 900। तो इसका अनुपात निकाल देंगे, बस 1050 बटा 900 करके काट देंगे, ठीक है। तो इसका अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मकान किराया और कपड़ों में किए गए खर्चों का अनुपात बराबर 1050 हुआ मकान किराया का, और कपड़ा का हुआ 900। तो इसको देखिए काट देते हैं, इसको बटा में लिख लेंगे, 10 से 10 खत्म हो गया, 15 से कटेगा, 15 छक 90 और 15 सते 105। तो कितना आ गया देखिए 7/6। इसको हम अनुपात में लिख देंगे तो 7:6, इस तरह से लिखाता है अनुपात में लिखने पे। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए यही 7:6।
अनुपात निकालने के लिए कह रहा था, तो ये निकल गया है। तो ये लेसन ख़त्म हो गया 15 से। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें।